हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम लोग हाइपो और हाइपर जो दो टर्म्स हैं, नॉर्मली ये मेडिकल स्टूडेंट्स जो हैं उनको पढ़ने में बहुत ज़्यादा आती हैं, इनका डिफरेंस हम देखेंगे। टर्म जो हाइपो है, बहुत सारे हम डिजीज़ में इसका वर्ड यूज़ करते हैं और इसी तरह हाइपर के साथ भी बहुत सारे डिजीज़ जो हैं उनका नाम हम सुनते हैं डेली रूटीन में। सबसे पहले हम हाइपो को देख लेते हैं। हाइपो का मतलब होता है बिलो या लेस देन नॉर्मल रेंज, यानी किसी भी चीज़ की जो नॉर्मल रेंज है ना, जो एक पैरामीटर बना हुआ होता है, उससे अगर वो नीचे है यानी कम है तो वो हाइपो कहलाएगा। ठीक है, कोई भी डिज़ीज़ जिसका एक नॉर्मल जो भी रेंज है अगर उससे नीचे रीडिंग आएगी तो हम उसको कहेंगे कि ये हाइपो और आगे उस डिज़ीज़ का नाम होगा। अभी मैं एग्जांपल्स के साथ आप लोगों को मज़ीद एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहला जो डिज़ीज़ जो हाइपो के साथ हम कॉमनली सुनते हैं दैट इज़ हाइपोग्लाइसीमिया। अब इसमें हाइपो का मतलब तो हम ऊपर देख चुके हैं, लेस, और ग्लाइसीमिया का मतलब होता है ब्लड शुगर लेवल्स। ठीक है, तो जब हाइपो का मतलब हो गया लेस या बिलो, तो इसका मतलब है जब हम इनको मिलाकर पढ़ेंगे कि लो ब्लड शुगर लेवल्स जब होते हैं किसी भी पेशेंट के, तो वो हाइपोग्लाइसीमिया का पेशेंट होता है। ठीक है, सेकंड जो डिज़ीज़ है वो है हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है, अब इसमें भी तीन तरह की चीज़ें आ गई हैं। मैंने सोचा तीनों बता दूं। हाइपो का वही लेस या बिलो, थायराइड, ऑब्वियसली थायराइड ग्लैंड जो है वो ह्यूमन बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इज़म जो है, ISM जो आप देख रहे हो, ये किसी भी कंडीशन या प्रोसेस को कहा जाता है। ये अक्सर डिजीज़ के एंड में इज़म यूज़ होता है। अच्छा, अब जब हम इन तीनों चीज़ों को मिला के देखेंगे कि लेस थायराइड ग्लैंड कंडीशन यानी बिलो एवरेज यानी बिलो नॉर्मल थायराइड फंक्शनिंग अगर हो रही है, यानी जो नॉर्मल रेंज थी उससे कम रीडिंग अगर आई होगी, तो उस पेशेंट को हम कहेंगे कि इसको हाइपोथायरॉयडिज्म है। ठीक है, बिलो नॉर्मल। थर्ड डिजीज़ इसी में हम एग्जांपल देख लेते हैं, हाइपोथर्मिया। इसमें हाइपो का अगेन वही मतलब होगा लेस या बिलो नॉर्मल रेंज। ठीक है, और थर्मिया का मतलब होता है बॉडी टेम्परेचर। तो जब हम इनको मिलाकर देखते हैं तो ये लेस देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, आप इसको देखोगे तो किसी भी पेशेंट का जब बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल से नीचे होगा तो वो हाइपोथर्मिया का पेशेंट होगा। अब हम दूसरी टर्म हाइपर देख लेते हैं जो हाइपो की बिल्कुल ऑपोजिट होती है। हाइपर का मतलब है ओवर, अबव या फिर एक्सेस देन द नॉर्मल रेंज। किसी भी चीज़ की जो नॉर्मल रेंज है या पैरामीटर होता है उससे ज़्यादा अगर वो है, ऊपर है, ठीक है, अबव है, एक्सेस में है, तो वो हाइपर कहलाएगी। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल्स में उसी तरह हाइपर ग्लाइसीमिया। हाइपर का मतलब हो गया यानी ओवर, एक्सेस, कुछ भी आप इसको कह सकते हैं, यानी नॉर्मल रेंज से जो ऊपर हो। और ग्लाइसीमिया का मतलब होता है ब्लड शुगर लेवल्स। तो जिस इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो जिन पेशेंट्स की ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल से ज़्यादा होगा तो वो हाइपरग्लाइसीमिया के पेशेंट होंगे, यानी नॉर्मल से ज़्यादा शुगर थी। सेकेंड डिजीज़ जो है वो है हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपर अगेन अबव या एक्सेस, इसका मीनिंग हो गया, ठीक है, नॉर्मल रेंज से। और थायरॉयडिज्म वही जो थायराइड ग्लैंड की जो फंक्शनिंग है। तो जब हाइपर कहेंगे तो इसका मतलब है कि ओवर है, नॉर्मल से ज़्यादा काम कर रहा है। तो ओवर एक्टिव थायराइड ग्लैंड जिसका भी होगा वो हाइपर थायरॉयडिज्म का पेशेंट होगा। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल हाइपर की आ जाएगी हाइपरथर्मिया। अगेन हाइपर का मतलब होता है कि ओवर एंड एक्सेस या अबव द नॉर्मल रेंज। ठीक है, कोई भी नॉर्मल रेंज, जैसे हम ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो उसकी एक नॉर्मल रेंज होती है ना 120/80, तो अगर उससे ऊपर होगा किसी का, अगर 140/100 है तो वो हाइपर में आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह ये हाइपरथर्मिया में हो गया कि हाइपर का मतलब एक्सेस हो गया और थर्मिया का मतलब बॉडी टेम्परेचर। तो जिसका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा होगा वो हाइपरथर्मिया का पेशेंट होगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत यूज़फुल लगेगी और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। टेक केयर।